हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 31 है, डे 31 है। और दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हम दे रहे हैं आप अच्छे से उसको जो है कवर करोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा बिना किसी टेंशन लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो चैप्टर आपको बताए हैं वो चैप्टर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी तक हमने 11 चैप्टर आपको मैथ में बताए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, LCM एंड SCF है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, ये टाइम एंड डिस्टेंस 10वें नंबर पे और 11वें नंबर पर टाइम एंड वर्क। इसके साथ साथ इसी के पैरेलल हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करते हुए जा रहे थे। ठीक, इतना तो हम लोग कर ही रहे थे, साथ में बीच बीच में हम आपको रीजनिंग के भी टॉपिक्स बता रहे थे। तो अभी तक रीजनिंग के जो जो टॉपिक्स हमने कराए हैं उसमें जो है सिलोजिजम्स हैं, न्यायिक जिसको बोलते हैं सिलोजिज्म, दूसरा सीरीज, रैंकिंग, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कथन और निष्कर्ष, पजल, क्लॉक और सीरीज। इतने चैप्टर 11 चैप्टर इसमें भी हम लोग कराएं, तो लगभग आपके 22 चैप्टर हो गए। इन 22 चैप्टरों को अगर आपने घोंट लिया, मतलब अच्छे से तैयार कर लिया, तो इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा और आराम से आप क्लियर भी सीसेट कर लोगे। ठीक है, तो लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तीनों को साध के चलना है। आपको मैथ भी पढ़नी है, प्लस रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है, प्लस कॉम्प्रिहेंशन। यही सबसे बेहतर तरीका है कि हम तीनों टॉपिक्स को, तीनों सब्जेक्ट को साध के चलें और आराम से हमको 27 क्वेश्चन कट पिट करके हमारे सही हो जाए, हम प्रीलिम्स में सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इतना अगर आपने कर लिया तो आपका, मैं इतना तो बता रहा हूँ कि लगभग आपके 40 प्लस नंबर, 45 तक नंबर आप आराम से, नंबर का मतलब क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने मैंने चैप्टर बताए थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने इनकी अलग सूची बना रखी थी कि जो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे लास्ट में समय नहीं बचा, मेरे पास 20 से 25 दिन है, तो मैंने इन मैथ के चैप्टरों को बस कवर करना है, इसके बाद सीधे सीसेट देने चले जाना है। ठीक है, और ये रीजनिंग के चैप्टर तैयार करने चले जाना है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनको और अलग से कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अभी अगर हम ठीक से करेंगे तैयारी तो आराम से हो जाएगा। तो एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, इनसे भी सवाल यादा कदा आ जाता है। यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो पता लगा कि इसमें से 2-3 चैप्टर नहीं दिए तो पता लगा आप लोग परेशान हो गए, तो इससे अच्छा है कि हम किसी को क्यों छोड़ें। अभी हमारे पास समय, अगर समय ना रहता, मान लो कि 10 दिन 20-25 दिन बचे होते, तब तो मैं कहता कि अब इसके अलावा कुछ ना पढ़ना। हालांकि अभी भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको क्यों छोड़ें, जब हमें लग रहा है कि नहीं अभी समय हमें तैयार कर लेना चाहिए, तो आपको ये कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे और फिर इसके बाद मेंसुरेशन, 1-2 चैप्टर और होंगे उनको कवर करके, रीजनिंग के भी एक आध बचे होंगे इधर उधर से, जहाँ से भी मैं ले आऊँगा कि इनसे भी ना छूटे कोई चीज़, ये बता देंगे। बाकी आपको कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करनी है। तो 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको मैंने बोला था कि 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप इतना कर रहे होगे मेरे मुताबिक, जैसा मैं बता रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ हम लोग हिस्ट्री पे आ गए थे। आपको इससे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी हमने अच्छे से कराई थी। ठीक है, उनको मतलब चैप्टर बताए थे, फिर वहाँ से रोक दिया था, फिर हम चले आए थे किस पे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे, कि भाई ऐसा ना हो कि हम पॉलिटी इकोनॉमी ही पढ़ते रहें और ज्योग्राफी हिस्ट्री को छोड़ते जाएं। और एक चीज़ ये भी थी कि कुछ बच्चे बोरिंग महसूस कर रहे थे, मुझे मेंटरशिप में कुछ बच्चों ने, क्योंकि यही प्रोग्राम मेंटरशिप में भी चल रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि उनको परेशानी होने लगी कि सर एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। तो हालांकि वो चाहे तो अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये इतना ही बहुत हो जाता है। तो ये हुआ कि चलो दूसरे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ले आते हैं। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री पे लाए, इसके बाद हमको साइंस टेक और एनवायरमेंट पे जाना है। ठीक, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में इतना आपको कवर करना है। तो इतना आप मान के चल रहे हैं कि आप कवर, मतलब पहले का जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब कवर जितना हम बताते जा रहे हैं इतना आप कर रहे होगे। तो अभी आपको मैंने हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें एनसीईआरटी बताई थी 6 से लेकर 12 तक की, तो उतना आपने न्यू एनसीईआरटी में 6, 7, 8 पढ़ लिया था, 6 पढ़ लिया था, 7 पढ़ लिया था, प्लस 8 पढ़ लिया था। ठीक, 6 में आपका एंशियंट था, 7 में आपका मेडिवल था, और 8 में आपके 2 पार्ट थे। अब तो एक पार्ट आने लगा 23-24 से चेंज होकर के, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री थी। ठीक, फिर इसी के हमने साथ समकक्ष लगाया था किसको, कि 11th क्लास की, सॉरी 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी का पार्ट 1। ठीक है, फिर 7th में मिडवल हिस्ट्री थी, तो हमने इसको 12th पार्ट 2 लगा दिया था, 12th क्लास के पार्ट 2। फिर 8th में हम आ गए थे 12th का ही पार्ट 3। ठीक, 3 जो है आ गए थे, मतलब 3 चैप्टर्स, 3 बुकें आपको पढ़नी थी, तो ये आपने पढ़ ली थी। फिर इसके बाद हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी में आ गए। तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये एंशियंट हिस्ट्री चल रही, राम शरण शर्मा सर की पुस्तक है, राम शरण शर्मा सर की पुस्तक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि आपको आर्ट एंड कल्चर कहाँ से पढ़ना है। ठीक, बताएंगे तो उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर इसमें 29 है और इसको छोड़ना नहीं, इसके अलावा कोई और सोर्स आपको प्राचीन भारत में नहीं कवर करना है। तो हमने आपको बताया था शुरू के 3 चैप्टर हमने बोल दिए थे कि इनको छोड़ देना, बस एक बार नज़र करके तेजी से निकाल देना कि अगर इनसे भी प्रश्न किसी तरह का यूपीएससी अगर पूछ लेता है तो आप छोड़ ना पाए। ठीक, फिर मैंने इसको
शुरू के 3 चैप्टर बताए थे, मतलब कि 4, 5, 6, फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक बताया था। आज आपको बता रहा हूँ 12 लेसन, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राज्य निर्माण और वर्ण व्यवस्था, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरीय जीवन, फिर भारतीय इतिहास में अनुशीलन में कबीलाई व्यवस्था, ठीक, 14 हो गया। फिर पूर्वोत्तर भारत में राज्य और सामाजिक संरचना, इनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है, बताऊंगा मैं, ठीक है। एक राजवंश था पूर्वोत्तर में, वहाँ पर कुछ उनके राजवंश के नाम पर पुल बना है, तो मोदी जी ने अभी जो है उद्घाटन किया, तो यूपीएससी जरूर पूछ लेगा कि किस नाम से है, ठीक है। कामरूप राजवंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा चल रही थी, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। अभी इससे पहले 2022 में आपको पता रामानुजन की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो रामानुजन के बारे में यूपीएससी ने 2022 में पूछ लिया था। तो इसलिए आपको जो है नज़रअंदाज नहीं करना कुछ भी, किसी पैटर्न को देखते हुए, यूपीएससी के पैटर्न को, पीछे के पीवाईक्यू को आपने देखा तो आप अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमें इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से तैयार करना है। तो पूर्वोत्तर भारत में राज्य और सामाजिक संरचना अच्छे से पढ़ लेना है। मौर्य पूर्व काल में अर्थनीति, ठीक, फिर मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य का महत्व, ठीक, इतना आप पढ़ लीजिए 18 लेसन तक। फिर 19, 20 से ये सब चीज़ें बाद में चलेंगी, ठीक। इतना आप अच्छे से पढ़ लोगे, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में एक बुक और थी, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया था आपके सामने। अभी आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ना है। तो इसमें मैंने 8 चैप्टर थे, नई एनसीईआरटी में, पुरानी वाली में 2 चैप्टर और थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये पढ़ रहे होगे, आपने हो सकता है कि अब तक पढ़ लिया हो, लेकिन मैं कहूँगा फिर से आप इसको रिवीजन करिए, अगर पढ़ लिया हो तो, नहीं तो जो छूट गया है उसको कवर कर लीजिए। मान लो कि मैंने यहाँ तक बताया था, तो आप यहाँ से 6, 7, 8 तीनों को कवर कर लीजिए और रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि होता क्या, मतलब हम लोग पढ़ तो लेते हैं, अंदर से महसूस भी होता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन जब सवाल सामने आता है तो हम कर नहीं पाते। उसका एक कारण ये है कि हम रिवीजन नहीं करते और प्लस उसके साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन मिले एमसीक्यू, घटना चक्र हो आपके पास, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल के क्वेश्चन से आप ये मत सोचिए कि वो हमारा स्तर नहीं है यूपीएससी का। यूपी पीसीएस जो है एग्जाम कराता है, ठीक है, राजस्थान आरपीएससी कराता है, राजस्थान पीएससी, ठीक है। इसके साथ छत्तीसगढ़ पीएससी हो गई, बिहार पीएससी हो गई, उनके सब सवाल घटना चक्र में आपके होते हैं। एमपी पीएससी हो गई, तो ये सब सवाल घटना चक्र में होते हैं और यूपीएससी के भी होते हैं। तो इन सवालों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनके सवाल जो है कहीं ना कहीं आपके जो आईएएस के क्वेश्चन होते हैं उसमें, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया और नीचे कथन दिए गए, कथन 1 में क्या है, कथन 2 में क्या है, कथन 3 में क्या है, फिर नीचे कूट देता है। तो इनमें से किसी एक कथन में इनके यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, उनके कथन को सही करने में आपकी भूमिका अदा करते हैं। मतलब आपको बता देते हैं, फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट कहीं ना कहीं मदद करते हैं कि आपको ये कथन सही है कि नहीं। एक कथन आपने काट लिया तो कूट में कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तब जाकर के आप प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी इसको ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी एनसीईआरटी पे आ जाएंगे ज्योग्राफी की, और इसके बाद आपका ज्योग्राफी का कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो एक चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी तो आपको अंदर से मन में एक उत्साह बना रहेगा और हम लोग को अच्छा भी महसूस होता है, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। फिर इसके बाद पीवाईक्यू आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू में डेली आपको कहता हूँ कि डेली आपको पीवाईक्यू 5 से 10 लगाने हैं, ठीक है। तो 5 पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, इतना आप करके रखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2025 के क्वेश्चन उठाइए, उसके शुरू के 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना आज, ठीक। टारगेट दे ही देता हूँ, नहीं कुछ बच्चे करते नहीं, तो आप 5 क्वेश्चन शुरू से 1 नंबर से 5 नंबर तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो इतना आप दोस्तों करिए, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।